हेलो स्टूडेंट्स मैं आपके सामने उन बच्चों के लिए जो सीयूटी कर रहे हैं और सीयूटी में जो अपने डोमेन सब्जेक्ट में जिन्होंने अकाउंटेंसी लिया है, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ सीयूटी में अकाउंटेंसी के कुछ पेपर आपके सामने डिस्कस करूंगा, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप देखना, इसको शेयर करना जिन फ्रेंड्स को इसकी रिक्वायरमेंट है, और इसको लाइक करना अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है जी, तो मैं आपके सामने पेपर डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं आपके सामने एक सोल्ड पेपर आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। ठीक, तो देखेंगे जी फर्स्ट क्वेश्चन रिटायरमेंट वाले चैप्टर का है। आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ऑन आर रिटायरमेंट अमाउंट पेबल टू हिम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, सारे एडजस्टमेंट का मतलब हमने कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर कर दिया, हमने गुडविल ट्रांसफर कर दी, उसके बाद हमने क्या किया, हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस दे दिया, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस थे वो दे दिए। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद वर्कआउट टू बी 60,000, जो उसकी कैपिटल का बैलेंस आया ना, जो उसको हमें पे करना था, वो 60,000 पे करना था। ठीक है, बट द रिमेनिंग पार्टनर पी एंड क्यू अग्री टू पे हिम ₹75,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। तो जो 15,000 एक्स्ट्रा दिया वो किस चीज का पे किया हमने, वो हमने हिडन गुडविल का पे किया। ठीक है, ये फर्म के गुडविल नहीं है, ये 15,000 जो हमने पे किया, ये आर को पे किया। किसके लिए पे किया? हिडन गुडविल का पे किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द टर्म दैट इज यूज्ड टू शो द अमाउंट रिसीव्ड एज पर द विल ऑफ डिसीज्ड पर्सन। ये जो क्वेश्चन है ये एनपीओ चैप्टर का है। ठीक, तो इस टर्म को क्या बोलते हैं? जब डिसीज पर्सन की विल के अकॉर्डिंग जो अमाउंट रिसीव किया जाता है तो उसको लिगेसीज बोलते हैं। 12th कोर्स में एनपीओ का चैप्टर नहीं है, तो अगर आपको एनपीओ का वीडियो देखना हो तो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, आइडेंटिफाई दैट अकाउंट टू विच शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए डिसीज्ड पार्टनर इज डेबिटेड फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ हिज और हर डेथ। किस अकाउंट में करते हैं, किस अकाउंट को डेबिट करते हैं? तो एंट्री करते हैं जी पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, है ना, ये एंट्री करते हैं। तो किस अकाउंट को हमने डेबिट किया? हमने डेबिट किया प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस को डेबिट किया, तो इसका ऑप्शन हो गया जी ऑप्शन 3 हो गया, इसको मैंने टिक कर दिया। उसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, फाइंड आउट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो बताना है। ठीक है जी, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, जब इक्विटी शेयर इश्यू करते हैं तो इनफ्लो हुआ, मैंने प्लस किया। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में पैसा गया तो इसको हमने माइनस कर दिया। इंटीरियम डिविडेंड पेड, ये भी क्या है जी, आउटफ्लो है, माइनस किया। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, ये भी आउटफ्लो है, माइनस करेंगे। डिबेंचर जब इश्यू करते हैं तो पैसा आता है, प्लस किया। तो करके देखते हैं कितना इनफ्लो या कितना आउटफ्लो। तो प्लस में आया 80 + 30 कितना, 1,10,000, और माइनस का है जी आपका 30 + 40 70,000। तो 1,10,000 आपका इनफ्लो है क्वेश्चन में, और आउटफ्लो हो गया 70,000। तो ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आ गया कितना, 40,000 आ गया, इनफ्लो आ गया 40,000 रुपीज। उसके बाद आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन में कहते हैं, ए बी एंड सी आर पार्टनर विद इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है जी, इक्वल प्रॉफिट शेयर रेशियो ए बी सी का, और उनकी फिक्स कैपिटल जो है वो है 30,000, 25,000 एंड 30,000। सी डिसाइडेड टू टेक रिटायरमेंट, A and B decided to continue partnership firm and change their profit sharing ratio into capital ratio। तो उनका जो नया रेशियो हो गया ना A और B का, वो कैपिटल के रेशियो में हो गया, वो हो गया जी आपका 6:5 हो गया A और B का।
क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है गेनिंग रेशियो बताओ। तो पहले तो मैं आपको बता दूं गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब मैं आपको बता रहा हूं ए का गेनिंग रेशियो कितना और बी का गेनिंग रेशियो कितना। ए का ओल्ड है 1/3 और बी का भी ओल्ड रेशियो कितना है 1/3 है। ए का जो न्यू रेशियो है वो 6:5 मतलब 6/11 है और बी का जो न्यू रेशियो है वो है 5/11। चलो जी, ये लिखा मैंने यहां पे 33, तो ये आ गया आपका 11 माइनस कितना आ गया जी, ये आ गया आपका, मैंने ओल्ड माइनस न्यू कर दिया, कोई बात नहीं, माइनस में आंसर आएगा, बात एक ही है, ठीक। तो ये आ गया आपका 11 माइनस कितना 18 आ गया, तो ये आ गया आपका 7/33। और ओल्ड माइनस न्यू अगर आपने किया, ये मैंने ओल्ड माइनस न्यू कर दिया, कोई बात नहीं, ये ओल्ड लिख दिया ये न्यू लिख दिया, तो माइनस में आंसर आएगा, ठीक है जी। तो -7/33, तो आंसर तो आपको पता लग गया ये आंसर होगा, बट मैं पूरा सोल्व कर दूं। ये लिखा मैंने यहां पे 33, 11 माइनस कितना 15, तो ये आ गया -4/33। तो गेनिंग रेशियो आ गया 7:4, ठीक। आपको रेशियो लगाना है न्यू माइनस ओल्ड लगाना है। अगर गलती से हमने ओल्ड माइनस न्यू लगा दिया, ये सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है, तो अगर कोई आंसर ओल्ड माइनस न्यू करने पे माइनस में आंसर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो गेनिंग रेशियो हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गया, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हेन विल द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल डज नॉट अराइज। तो जब प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होता है तो गुडविल का आपको वैल्यूएशन करना पड़ता है, एडमिशन के टाइम करना पड़ता है, रिटायरमेंट के टाइम करते हैं, डेथ के टाइम करते हैं। बट जब हमने 12th क्लास में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा था तो हमने वहां पे गुडविल का ऐसा कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं किया था, तो इसका आंसर होगा जी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन में कहता है ये आपके कोर्स में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी है आपके कोर्स में। तो विच कमांड रिवर्स द लास्ट एक्शन परफॉर्म इन द वर्कशीट। क्या करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, कंट्रोल एस से सेव होता है, और कंट्रोल जेड से क्या होता है, रिवर्स इफेक्ट हो जाता है। तो क्या ऑप्शन करेंगे, ऑप्शन ए टिक करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस क्लेम इज वैलिड इफ द पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज साइलेंट। ठीक है जी, तो कहते हैं संजय इज एन एक्टिव पार्टनर एंड वांट ए सैलरी ऑफ 1 लाख पर ईयर। नहीं देंगे, सैलरी नहीं देते अगर डीड में नहीं लिखा हुआ है। मोनिका हैड एडवांस ए लोन टू द फर्म एंड क्लेम इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। नहीं देंगे, कितना देंगे इंटरेस्ट, 6% पर एनम देंगे। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट क्या प्रोविजन होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट चार्ज, सैलरी और कमीशन नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन या एडवांस पे जो इंटरेस्ट देंगे वो 6% पर एनम देंगे, और जो प्रॉफिट शेयर रेशियो रहेगा वो इक्वल रहेगा। आगे कहते हैं संजय एंड मोनिका ने कैपिटल कंट्रीब्यूट की 2 लाख एंड 5 लाख, एंड मोनिका वांट इक्वल शेयर, ये अलाउ करेंगे क्योंकि प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। मोनिका वांट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। तो इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड क्या करेंगे जी, ऑप्शन 3 करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है यहां पे, ये रहा जी, रीड द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, a new partner acquire his share from the old partner that reduce the old partner share in profit। तो क्या होता है जब कोई पार्टनर नया एडमिट होता है तो पुराने पार्टनर क्या करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, और जितना सैक्रिफाइस करते हैं उतना शेयर किसको मिल जाता है, नए पार्टनर को मिल जाता है। तो एडमिशन में हम ये पॉइंट पढ़ते हैं। उसके बाद कहते हैं द पार्टनर्स कैपिटल मस्ट बी एडजस्टेड एज टू बी प्रोपोर्शनेट टू दियर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कंपल्सरी नहीं है,
अगर पार्टनर्स के बीच में ऐसा कोई अग्रीमेंट है तब वो क्या करेंगे, कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करेंगे, कंपलसरी नहीं है, यहां पे मस्ट भी लिखा है। आगे कहता है असेट्स एंड लायबिलिटीज में बी रीवैल्यूड, हां रीवैल्यू किया जा सकता है, ये भी ठीक है। रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस क्या कर सकते हैं, उसका भी एडजस्टमेंट करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर में चेंज ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, तो उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर बना ए ठीक है, सी ठीक है, डी ठीक है और ई ठीक है। ऑप्शन टिक करेंगे, इसका ऑप्शन 4 टिक करेंगे। उसके बाद आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे, आइडेंटिफाई द रेशियो विच इज नॉट कंप्यूटेड फॉर इवेल्युएटिंग सोल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। जब बिजनेस का सोल्वेंसी रेशियो निकालते हैं तो किस रेशियो को कंसिडर नहीं करते, डेट इक्विटी रेशियो सोल्वेंसी रेशियो है आपका, प्रोप्राइटरी रेशियो भी आपका सोल्वेंसी रेशियो है, ऑपरेटिंग रेशियो जो है ना वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपका सोल्वेंसी रेशियो है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे, अ कंपनी कैन बाई इट्स ओन शेयर व्हेन, ये जो क्वेश्चन है ना ये 12th का क्वेश्चन नहीं है, ये जो क्वेश्चन है ये बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स का एक टॉपिक होता है, उसका क्वेश्चन है, ठीक है जी। अ कंपनी कैन बाई बैक इट्स ओन शेयर, कंपनी अपने इक्विटी शेयर को बाईबैक तभी कर सकती है जब वो फुल्ली पेड हो, पार्टली पेड अप को बाईबैक नहीं किया जा सकता, और कंपनी तभी बाईबैक कर सकती है इक्विटी शेयर को जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है कंपनी का, उसमें ऐसे पॉइंट लिखा हुआ वो अथोराइज करे कि आप इक्विटी शेयर को बाईबैक कर सकते हैं। तो इसका आप ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 4, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट अथोराइज एंड एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा फॉर द बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। उसके बाद आएंगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द आइटम विच आर पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर इफ मेंशन इन डीड, तो क्या क्या पे करेंगे उसको, उसकी कैपिटल का बैलेंस दे देंगे, उसको उसकी शेयर ऑफ गुडविल देंगे, उसका जितना गुडविल का शेयर बनता है वो देंगे, ठीक है जी, उसका जो शेयर बनता है वो देंगे, फर्म की सारी गुडविल उसको नहीं देंगे, रीवैल्यूएशन पे जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो देंगे, और उसको जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट और रिजर्व है उसमें शेयर देंगे। तो ऑप्शन टिक करेंगे ए, बी, डी और ई, ऑप्शन हो गया जी ऑप्शन नंबर 2 टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे, क्वेश्चन में कहते हैं डब्ल्यू लिमिटेड हैज गिवन यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपको मशीन का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, आप कैसे बनाते हैं मशीन अकाउंट, ऐसे बनाते हैं, मशीन का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कितना 50,000 रुपीज, आप लिखेंगे टू बैलेंस बीडी कितना 50,000 रुपीज, क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है 60,000 रुपीज, आप लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी 60,000 रुपीज। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है। क्वेश्चन में कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन जो 25,000 रुपए की थी, जिसकी कॉस्टिंग 25,000 रुपए की थी और जिसमें 15,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका था, मतलब 25,000 की मशीन थी, 15,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका था, तो आज उसकी वैल्यू थी 10,000 रुपए, हमने उसको 13,000 पे बेच दिया, तो मैंने लिखा यहां पे बाई बैंक, बेचा कितने का जी 13,000 पे बेच दिया, आज तक उस पे कितना डेप्रिसिएशन लग चुका उसको मैं बोलूंगा भाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आज तक उस पे 15,000 डेप्रिसिएशन लग चुका, तो जो मशीन 25,000 की थी 15,000 डेप्रिसिएशन लग चुका, तो आज उसकी वैल्यू है 10,000 रुपीज। 10,000 की मशीन हमने बेची 13,000 पे, तो प्रॉफिट कितना हो गया 3,000 प्रॉफिट आता आपका, टू साइड में आता है, ठीक। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आ जाएगा परचेज ऑफ मशीनरी आ जाएगा, तो इधर का टोटल किया यह है आपका 88,000, उसमें से माइनस क्या 53,000, तो ये आ गया जी 35,000 आ गया, ये टू बैंक आ गया, इतनी मशीन हमने परचेज की। तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन में, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो बताओ, तो 35,000 तो गया पैसा, आउटफ्लो हो गया, और 13,000 आ गया, है ना, मशीन बेची तो पैसा कितना आया 13,000, खरीदे तो पैसा गया कितना 35,000, तो इसका मतलब नेट करेंगे तो आउटफ्लो हो गया कितना 22,000 का।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 पे लिस्ट को मैच करना है, ठीक है। तो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन जो होता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में, तो ए के सामने आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन क्रेडिट करते हैं ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में, तो बी आ जाएगा जी, यहां पे बी के सामने 1 आ जाएगा। तो क्या अपना ऑप्शन हो गया? मैं देख लूं एक बार। ए के सामने 4 आ जाएगा, बी के सामने 1 आ जाएगा, तो आंसर तो अपना पता लग गया, ऑप्शन 2 होगा। ठीक है जी, ऑप्शन 2 होगा। अगर टाइम कम बच रहा है तो आप इतना करके आगे बढ़ सकते हैं, बट अगर आता है, टाइम है, तो आगे कर लो। प्रीमियम ब्रोड बाय न्यू पार्टनर, प्रीमियम जो नया पार्टनर लेकर आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है, उसको हम क्रेडिट करते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, ओल्ड पार्टनर में, सेक्रीफाइस रेशियो में। और जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ उसको हम डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में, ये भी हमने पढ़ा अभी। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। आइडेंटिफाई दोज डिबेंचर ऑन विच नो इंटरेस्ट विल बी पेड। तो इंटरेस्ट जो कैश में इश्यू करते हैं उस पर इंटरेस्ट पे करना होता है। डिबेंचर जो हमने इश्यू किए फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जैसे बिल्डिंग खरीदी उसके बदले डिबेंचर इश्यू किए, उस पर भी इंटरेस्ट पे करना है। बट जो डिबेंचर हमने कोलेटरल सिक्योरिटी में इश्यू किए, मान लो किसी बैंक से हमने 10 लाख रुपए का लोन लिया एट द रेट 10% के हिसाब से, और इसके बदले हमने 15 लाख रुपए की डिबेंचर इश्यू कर दिए 9% डिबेंचर, तो यहां पे जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे वो लोन पे करेंगे, ना कि डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करना है। तो कौन से ऐसे डिबेंचर है जिस पे इंटरेस्ट नहीं पे करना होता? तो डिबेंचर इश्यूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे। क्वेश्चन में आपको दे रखा है, कहते हैं कंप्लीट द सीक्वेंस वेयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज टू बी प्रोवाइडेड एज पर पार्टनरशिप डीड, बट अवेलेबल प्रॉफिट आर नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये पता है कौन सा केस है? आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब ए और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के बनता तो है 90,000, बट प्रॉफिट कितना है जी? प्रॉफिट मान लो 60,000 रुपए। तो इस केस में क्या करेंगे? जो प्रॉफिट है उसको बांट देंगे, किस रेशियो में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में या कैपिटल के रेशियो में, एक ही बात है। तो कहता है उसके स्टेप क्या क्या रहेंगे, क्या क्या स्टेप रहेंगे? तो कहता है इफ इट इज एप्रोप्रिएशन, तो सबसे पहले तो आप ये चेक करेंगे कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज ऑन प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो सबसे पहले कंसीडर द पार्टनरशिप डीड एंड डिसाइड वेदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, सबसे पहले इसको रखेंगे। उसके बाद अगर वो चार्ज ऑन प्रॉफिट है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे, बट अगर वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो आप क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे फॉर ऑल पार्टनर, जो भी रेट है। अब उसको कंपेयर करेंगे गिवन प्रॉफिट से, है ना। अब कंसीडर द अवेलेबल प्रॉफिट, उसको कंपेयर करेंगे आप कि अवेलेबल प्रॉफिट कितना है। अब अगर अवेलेबल प्रॉफिट कम है तो आप क्या करेंगे? उसको आप बांट देंगे, किस रेशियो में? कैपिटल के रेशियो में। तो सबसे पहले आपको कैपिटल का रेशियो निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसको आप बांट देंगे। तो ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 टिक करेंगे। आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 16 था, 17 नंबर क्वेश्चन पे आना है। आइडेंटिफाई द की दैट अलाउ द एक्सेस टू द सिस्टम, है ना। कंप्यूटर मान लो एक्सेस चाहिए अपने को, तो कौन सी की को क्या बोलते हैं? पासवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पासवर्ड बोलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस वेयर न्यू पार्टनर इज टू ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल। जब नया पार्टनर प्रपोर्शनेट कैपिटल लेकर आता है तो क्या ट्रीटमेंट होता है? क्या करते हैं जी? नया पार्टनर जब प्रपोर्शनेट कैपिटल लेके आता है तो सबसे पहले मान लो सी नया पार्टनर आया
तो ए और बी दो पार्टनर है, उनकी कैपिटल ट्रांसफर कर देंगे, जो प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर लाया वो ट्रांसफर करेंगे, रिवैल्यूएशन करेंगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे वो ट्रांसफर कर देंगे, उसके बाद जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसका शेयर दे देंगे, उसके बाद कोई लॉस है उसको बांट देंगे, उसके बाद ए और बी की कैपिटल का टोटल करेंगे, है ना। अब मान लो सी आया 1/4 के लिए, तो हम करेंगे 1 - 1/4 3/4। 3/4 के लिए ए और बी की कैपिटल इतनी है, तो 4/3 के लिए कितनी होगी, तो वो टोटल कैपिटल फॉर्म की आ जाएगी। फिर उसमें हम क्या करेंगे, सी का शेयर निकालेंगे। तो सीक्वेंस देख लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो डिटरमाइन कर लेते हैं, उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं जी, कैपिटल का बैलेंस ऑफ ओल्ड पार्टनर, है ना, कैपिटल का बैलेंस निकालते हैं, मैंने बताया ना, जैसे ए और बी की कैपिटल का बैलेंस निकालते हैं कि 3/4 के लिए उनकी कैपिटल कितनी है, और फिर जो टोटल कैपिटल आती है उसका 1/4 करके हम क्या करते हैं, सी की कैपिटल निकाल लेते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन आएगा। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है, आप देख लेना। Question number 19, which of the following will be shown on the credit side of deceased partner capital account। तो रिवैल्यूएशन का जो गेन होता है इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। गुडविल राइट ऑफ डेबिट साइड दिखाते हैं, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ये भी क्रेडिट साइड दिखाते हैं, ड्रॉइंग टिल द डेट ऑफ डेथ ये डेबिट साइड दिखाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी क्रेडिट साइड दिखाते हैं। तो ऑप्शन तो एक से ज्यादा बन रहे हैं, मैं देख लूं इसमें क्या क्या ऑप्शन आया, ए, सी और ये आया जी ई। तो ऑप्शन टिक करेंगे ए, सी और ई, ये ऑप्शन 4 टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इन अ पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। If the firm incurred a loss of 10,000 during the year, then calculate the amount of loss to be shared by the partner। तो पार्टनर किस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे, तो कहता है प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है, 3:2 है। ठीक, तो किस रेशियो में, जब रेशियो दे रखा है तो लॉस को किस रेशियो में शेयर करेंगे, 3:2 में शेयर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, Which of the following will be added to operating profit before working capital changes। है ना, कैश फ्लो का क्वेश्चन है। जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो उसमें आप क्या ऐड करेंगे while preparing कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम इनडायरेक्ट मेथड। तो इंक्रीज इन करंट असेट जो होता है ना वो माइनस होता है, तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल माइनस करेंगे। डिक्रीज इन करंट असेट क्या होता है, प्लस होता है, तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री प्लस करेंगे, ये माइनस करेंगे। अब लाइबिलिटी की बात बता दूं, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी प्लस होता है, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी माइनस होता है, ये माइनस होगा। तो क्वेश्चन में पूछा एडिट क्या करोगे भाई, तो एडिट करेंगे, ऑप्शन 2 ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, लिस्ट को मैच करना है। ठीक है, तो सैक्रिफाइस रेशियो कब निकालते हैं, एडमिशन के टाइम निकालते हैं। तो सी के सामने 1 देख लो, सी के सामने 1, सी के सामने 1 इसमें है या इसमें है, ठीक है जी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देते हैं जब पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड होता है। तो ए के सामने आ गया जी 4 आ गया, तो ए के सामने 4 इसमें है, आंसर तो आपका ये आ गया। बाकी भी करके देख लेते हैं। गेनिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो क्या होता है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होते हैं रिटायरमेंट के बाद वो गेन करते हैं, तो ये बी आ गया। उसका रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज कब होता है, प्रॉफिट और लॉस इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई द टर्म दैट इंडिकेट एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, एनपीओ का क्वेश्चन है। कहते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, इसको बोलते हैं डेफिसिट। और अगर इसका उल्टा होता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, तो उसको हम बोलते हैं सरप्लस बोलते हैं। बट यहां पे जो आंसर देना है वो आपको डेफिसिट आंसर देना है, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर है। आइडेंटिफाई द साइलेंट फीचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग।
ठीक है जी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाते हैं वो अक्रूवल बेसिस पे बनाते हैं, ये ठीक है। जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो बनाते हैं वो हम कैश बेसिस पे बनाते हैं। इट इंक्लूड बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम, ये गलत बोल रहा है। जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो आप उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका रेवेन्यू नेचर के आइटम आते हैं, उसमें कैपिटल नेचर के आइटम नहीं आते। बट अगर हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करें तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल आइटम भी आते हैं, रेवेन्यू आइटम भी आते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट में अगर कोई पिछले साल का पैसा इस साल रिसीव किया वो भी आएगा, इस साल का पैसा इस साल रिसीव किया वो भी आएगा, अगले साल का पैसा इस साल रिसीव किया वो भी आएगा। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अक्रूवल बेसिस पे बनता है, जो इस साल का पैसा है वही आएगा। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग को भी कंसिडर करके चलेंगे, प्रीपेड को भी कंसिडर करके चलेंगे, डेप्रिसिएशन को भी कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, ये सही पॉइंट है। उसके बाद इट इज रिजल्ट इन सरप्लस और डेफिसिट। ठीक है जी, अगर इनकम ज्यादा एक्सपेंडिचर कम है तो उसको सरप्लस बोलते हैं, और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा इनकम कम है तो उसको डेफिसिट बोलते हैं। इट इज प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हाँ जी, पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, उसके बेसिस पे हम क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन जो ठीक हुए वो वे ए सी डी ई, ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ गया। देखो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है व्हाट विल बी द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताना है, बता देंगे। सी लिमिटेड मेड ए प्रॉफिट ऑफ 10,000 आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ ₹2,000 ऑन एसेट। तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, प्लस कर दूंगा। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये हम ऐड करते हैं जब हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, है ना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालते हैं, वहां पे हम ऐड करते हैं ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। राइटिंग ऑफ गुडविल, ये भी प्लस करते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट नॉन कैश इनकम में माइनस करते हैं। इंक्रीज इन डेटर, जब करंट असेट बढ़ती है तो क्या करते हैं जी, माइनस करते हैं। इंक्रीज इन क्रेडिटर, लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो प्लस करते हैं। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, माइनस करेंगे, असेट है ये। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी कम हो गई, माइनस करेंगे। तो जब आप प्लस माइनस करके देखेंगे तो आपका आंसर आएगा 15,480। मैंने आपको समझा दिया है और आपने सीखा हुआ भी है 12th क्लास में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है ऑन 1 जुलाई 2022 को सी लिमिटेड इशूड 25 लाख 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी टू फर्स्ट लेवल बैंक अगेंस्ट लोन ड्यू ऑफ ₹20 लाख। हाउ मच अमाउंट विल बी शोन इन बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में तो लोन का अमाउंट दिखाएंगे, कितना दिखाएंगे जी, 20 लाख दिखाएंगे। अरेंज फॉलोइंग इन ए सीक्वेंस इन विच अमाउंट रियलाइज फ्रॉम असेट विल बी यूटिलाइज टू पे। तो सबसे पहले हम पे करेंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर को, उसके बाद पे करेंगे जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, उसके बाद पार्टनर्स लोन की पेमेंट करेंगे, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल की पेमेंट करेंगे, उसके बाद बचेगा तो पार्टनर्स को एज ए प्रॉफिट शेयर दे देंगे। तो सी डी ए बी ई, तो सी डी ए बी ई ये आ गया जी, ऑप्शन 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 28, अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट कॉस्ट ₹2 लाख जिसकी आज बुक वैल्यू कितनी है, 150 है, 150 बुक वैल्यू है, उसको हमने 10,000 के गेन पे बेचा। हाउ इट विल अफेक्ट द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में पैसा आ जाएगा जी, कितना आ जाएगा, 150 की बुक वैल्यू के एसेट हमने 10,000 के गेन पे बेची, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 1,60,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, इनफ्लो आ जाएगा। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करके दिखाते हैं। तो इनफ्लो आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, एंड ऐड नहीं करेंगे, ऑपरेटिंग में माइनस करके दिखाएंगे। इनफ्लो आ जाएगा 160 इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 10,000 माइनस करके दिखाएंगे। उसके बाद आओ नेक्स्ट क्वेश्चन 29, करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ये होता है शॉर्ट टर्म बोरोविंग होता है। तो ए का 2 आ गया, तो ए का जहां पे 2 है ना उन्हीं पे ध्यान देना है। सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया जी, रिजर्व एंड सरप्लस, तो बी का 4 आ गया, तो बी का 4 आ गया, आंसर आपका ये वाला हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी होता है अदर करंट लायबिलिटी, सी का 3, और डी का क्या आ गया जी, 1 आ गया।
ठीक है जी। चलो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बैलेंस शीट? तो सबसे पहले शेयर होल्डर फंड आता है, उसके बाद आता है नॉन करंट लाइबिलिटी, उसके बाद आता है करंट लाइबिलिटी, उसके बाद आता है करंट असेट, और उसके बाद आता है करंट लाइबिलिटी आता है। जो भी ऑप्शन आए वो देख लेना। कौन सा ऑप्शन आ गया देख लेते हैं। CAB फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ गए। When a company issue share in open market and amount is payable in installment, what is the sequence of amount demanded by the company? क्या सीक्वेंस रहता है? सबसे पहले कंपनी अप्लीकेशन मनी आता है, अप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, अलॉटमेंट ड्यू करने के बाद अलॉटमेंट को रिसीव करते हैं, है ना। उसके बाद कॉल को ड्यू करते हैं और फिर कॉल पे पैसा रिसीव करते हैं। अप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट मनी ड्यू सबसे पहले डी के बाद ई देख लो, तो ऑप्शन में चल रहा है। फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव करते हैं, फिर कॉल का पैसा ड्यू करते हैं और फिर कॉल का पैसा रिसीव करते हैं। तो ऑप्शन बना आपका DEC और उसके बाद बी ये रहा जी। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ गया। ट्रेड पेबल टू बी सेटल्ड बियॉन्ड 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और बियॉन्ड द ऑपरेटिंग साइकिल, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको करंट लाइबिलिटी नहीं बोलते, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में दिखाते हैं। ठीक, नॉन करंट लाइबिलिटी में दिखाएंगे, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। मैच करना है जी, मैच द फॉलोइंग। ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखा देते हैं, तो ये आ गया ए का 4 आ गया। अनरिकॉर्डेड असेट सोल्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो इसको रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखा देते हैं, बी का 1 आ गया। मैनेजर कमीशन दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और पार्टनर कमीशन दिखाते हैं कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जो ऑप्शन ठीक हो वो टिक कर देंगे, ऑप्शन 2 ठीक है। Every company analyze its earning capacity of business, which is outcome of utilization of resources employed in the business. हर कंपनी क्या करती है? अपनी अर्निंग कैपेसिटी को चेक करती है कि आपने जो बिजनेस में पैसा लगाया उससे कितना आउटकम आया। ठीक, तो क्या क्या चेक कर सकते हैं? डिविडेंड पे आउट रेशियो, ठीक बात है जी, क्योंकि आपने कितना डिविडेंड पे किया शेयर होल्डर को, नेटवर्थ पे कितना रिटर्न आया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है, ये सब क्या बताते हैं? ये आपने जो पैसा लगा उस पर कितना रिटर्न आया ये बताते हैं। डी तो क्विक रेशियो है और ये इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है, तो इसका आंसर होगा ABC ओनली। क्वेश्चन नंबर 35। सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, इट हेल्प इन गेनिंग इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सारी ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात कर रहा है जी। इट इज यूजफुल इन प्रेडिक्टिंग क्लेम ऑन फ्यूचर कैश फ्लो बाय प्रोवाइडर ऑफ फंड टू द एंटरप्राइज, तो ऑप्शन 4 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। हाउ मेनी ब्लैंक वर्कशीट आर शोन बाय डिफॉल्ट व्हेन ए न्यू वर्कबुक, जब ओपन करते हैं तो 3 वर्कशीट आती है, 4th आप क्रिएट कर सकते हो, बट वर्कशीट कितनी आती है? 3 आती है। कैपिटल गेन टैक्स पेड ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कहां दिखाते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं, तो उसके ऊपर अगर कोई कैपिटल गेन टैक्स होगा वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 38 फिर से मैच करने का आ गया। देखो जी, इंटरेस्ट चार्जेस क्या होता है? फाइनेंस कॉस्ट होती है, तो ए का 4 आ गया, ठीक है। सेल ऑफ सर्विस होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, बी का 3 आ गया, तो आपका ए का 4 बी का 3 आ गया, ये आंसर हो गया। सैलरीज होता है वो इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, और डिविडेंड इनकम को दिखाते हैं, अदर इनकम में दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। सेलेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग दैट लीड्स टू द नीड ऑफ द कोडिफिकेशन, ये भी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, याद कर लेना। टू सिक्योर वेरियस अकाउंट, सेलेक्ट द सब हेड अंडर विच लूज टूल्स, तो इन्वेंट्री हेड में दिखाते हैं, याद रखना बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ठीक है।
बैलेंस शीट का फॉर्मेट, रेशियो एनालिसिस वाली जो बुक है ना। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैसेज आंसर क्वेश्चन फ्रॉम 41 से 45 का आंसर देना है। ठीक है जी। क्वेश्चन कहते हैं ए लिमिटेड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख इज डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ 10 ईच। तो इसका मतलब शेयर कितने हो गए? 1 लाख शेयर हो गए। इश्यूड 50,000 शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। ठीक है, 50,000 शेयर मार्केट में इश्यू किए तो इश्यूड कैपिटल कितनी होगी? 50,000। इक्विटी शेयर ऑफ 10 एज कितना? 5 लाख रुपीज। 3 एप्लीकेशन पे, 5 अलॉटमेंट पे, इंक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब 3+2। और बैलेंस किस पे जी? बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो फर्स्ट और फाइनल कॉल पे कितना आ गया? तो 3 एप्लीकेशन पे है, 3 अलॉटमेंट पे है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बच गया 4 रुपए। एप्लीकेशन जो आई वो 60,000 शेयर के लिए आई एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। सभी को क्या किया? प्रो राटा पे शेयर्स अलॉट कर दिए। मतलब जिन्होंने 60,000 के लिए अप्लाई किया ना, उनको हमने अलॉटेड कितना? ये अप्लाइड है। जिन्होंने 60,000 के लिए अप्लाइड किया उनको हमने अलॉट कर दिया कितना? उनको हमने अलॉट कर दिया, अलॉटेड आ गए जी कितना? 50,000 शेयर अलॉटेड आ गए। ठीक है। अब मान लो आपसे क्वेश्चन में पूछ ले अलॉटमेंट पे कितना पैसा आया वो बताओ, तो आप कहेंगे अलॉटमेंट पे आना कितना था? मेरी बात ध्यान से सुनना। आप बोलेंगे सर अलॉटमेंट पे आना था 50,000 इंटू 5। अलॉटमेंट पे 5 रुपए दे रखा है। आप बोलेंगे सर 2,50,000 रुपए अलॉटमेंट पे आना था। बट एप्लीकेशन के टाइम क्या हुआ? 60,000 के लिए एप्लीकेशन आई जिनको हमने 50,000 शेयर ही दिए, तो एप्लीकेशन के टाइम 10,000 शेयर पे ज्यादा पैसा आ गया। कितना ज्यादा आ गया? 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपए ज्यादा आ गया। तो अलॉटमेंट पे आना था 2,50,000, जिसमें से 30,000 तो ऑलरेडी एप्लीकेशन पे रखा हुआ है, उसको मैं एडजस्ट करूंगा तो अब कितना आना है जी? 2,20,000 आना है। अब इसमें से किसी अगर शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया होगा तो वो मैं माइनस कर दूंगा। आगे बढ़ता हूं। ऑल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फ्रॉम हरी। अलॉटमेंट का सारा पैसा आ गया, तो अलॉटमेंट पे कितना पैसा आया? 2,20,000 आया। कहता है हरी जिसने 1200 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो हरी ने अप्लाई किया था 1200 शेयर के लिए, ये तो अप्लाइड है। तो अप्लाइड अगर 1200 है तो अलॉटेड कितना होगा? निकाल लेना। कैसे निकालोगे? आप निकालोगे अलॉटेड 50 है जब अप्लाइड 60 है। तो अगर अप्लाइड 1200 है तो अलॉटेड कितने हो जाएंगे जी? 1000 शेयर हो जाएंगे। His shares were forfeited, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए एंड लेटर हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड। 1000 में से 500 रीइश्यू कर दिए 8 रुपए पर शेयर पे फुल्ली पेड मानकर। ठीक है जी। क्वेश्चन के आंसर देता हूं 41 से 45। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ शेयर विच ए लिमिटेड इज रजिस्टर्ड। कितने जी? मैंने बताया अभी अभी 1 लाख। अथोराइज कैपिटल कितनी है? 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच। 42 क्वेश्चन पढ़ूंगा, बाकी क्वेश्चन सेम है। कहते हैं सिलेक्ट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितना पैसा आया? अभी भी आपको मैंने बताया 2,20,000 रुपए आया। उसके बाद सिलेक्ट द अमाउंट दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम हरी ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर। तो हरी के कितने शेयर इश्यू किए? 1000 फॉरफिट किए, हाफ शेयर रीइश्यू करे। और कितने पे रीइश्यू किए? 8 रुपए पे रीइश्यू करे। तो ये आ गया जी आपका 4,000 हमने हरी से रिसीव किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 44 आइडेंटिफाई द अकाउंट टू विच डिस्काउंट अलाउड। जो हमने हरी से 8 रुपए लिया, फुल्ली पेड कितना? 10 का शेयर था, तो 2 रुपए कहां ट्रांसफर करेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जो डिस्काउंट देते हैं वो कहां जाता है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। उसके बाद सेम क्वेश्चन है, द बैलेंस इफ एनी लेफ्ट इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट रिलेटिंग टू शेयर इश्यू। कहते हैं जो आपने हरी के शेयर जो रीइश्यू करे उस पे जो फॉरफिचर का जो प्रॉफिट हुआ, जो बैलेंस बचा, दैट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, है ना। ये वो नहीं कर रहा है कि फॉरफिचर अकाउंट में जो बैलेंस बचा, फॉरफिचर अकाउंट में जो शेयर हमने रीइश्यू नहीं करे उसमें जो बैलेंस बचा वो तो हम शेयर कैपिटल में ऐड कर देंगे फॉरफिटेड शेयर के नाम से बैलेंस शीट में। बट यहां पे कहता है रिलेटिंग टू रीइश्यू वाले जो शेयर है उस पे जो फॉरफिचर में जो बैलेंस बचा,
दैट इज ट्रांसफर टू कहां पे, उनको हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, कहते हैं मीना एंड टीना आर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व दियर फॉर्म ऑन 31 मार्च 2017 और उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है, ये सब दे रखा है बैलेंस शीट में। असेट्स एंड लाइबिलिटीज वर डिस्पोज्ड ऑफ एज अंडर, मशीनरी वर गिवन टू ए क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ दियर अकाउंट एंड स्टॉक वर गिवन टू बिल्स पेबल इन फुल सेटलमेंट। इन्वेस्टमेंट वर टुक ओवर बाय टीना, इन्वेस्टमेंट टीना ने ले लिए एट बुक वैल्यू। सन्ड्री डेटर एट बुक वैल्यू ऑफ 50,000 टुक ओवर बाय मीना एट 10% लेस और रिमेनिंग से 51,000 रियलाइज हुआ। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस कितने हैं, 2,000। क्वेश्चन कहते हैं व्हेन ए क्रेडिटर एक्सेप्ट एन एसेट हुज वैल्यू इज मोर देन द अमाउंट ड्यू टू हिम। अगर एक क्रेडिटर ने मान लो 1 लाख की एसेट ली और क्रेडिटर की वैल्यू कितनी थी, 80,000, बट अगर क्वेश्चन में लिखा फुल सेटलमेंट में दी तो ठीक है जी, नो एंट्री। बट अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है कि क्रेडिटर ने 1 लाख की एसेट ली, उसके थे कितने, 80,000, फुल सेटलमेंट नहीं लिखा, तो 20,000 हम उससे ले लेंगे, तो ही विल पे द एक्सेस अमाउंट विच विल बी क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ही विल पे, तो क्रेडिटर क्या करेगा, जो एक्सेस अमाउंट है जो पे करेगा उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। बट अगर फुल सेटलमेंट में दी तो कोई एंट्री नहीं करनी। मीना एंड टीना, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। चलो, विच मोड ऑफ डिसोल्यूशन, तो ऐसा कोई लड़ाई झगड़े तो हुए नहीं इस क्वेश्चन में, तो डिसोल्यूशन किससे हुआ जी इस क्वेश्चन में, अग्रीमेंट से हुआ। सेम क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द अमाउंट रियलाइज इन कैश फ्रॉम सन्ड्री डेटर, से कितना कैश में रियलाइज हुआ ये बताना है, ठीक है। तो कहते हैं रिमेनिंग सन्ड्री डेटर वर रियलाइज्ड 51,000, तो रिमेनिंग सन्ड्री डेटर से कितना रियलाइज हुआ, कैश में कितना रियलाइज हुआ, 51,000 रियलाइज हुआ। सेम क्वेश्चन है, चलूंगा आगे। क्वेश्चन में कहता है जब आपने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस करते हैं तो इसकी क्या एंट्री होती है, एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंट्री होगी ऑप्शन नंबर 3। सेम क्वेश्चन है, आगे चलूंगा। कहता है स्टेट जर्नल एंट्री फॉर रियलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को रियलाइज करने की एंट्री, तो इन्वेस्टमेंट वर टुक ओवर बाय टीना एट बुक वैल्यू, टीना ने ले लिया, तो टीना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टीना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये ऑप्शन 1 होगा इसका। तो ये 50 क्वेश्चन थे, ठीक, और ये मैंने आपके सामने जो डिस्कस किया ना, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कॉल कर देना, मैं आपको इस पेपर की पीडीएफ भेज दूंगा। ये सीयूईटी का अंडर ग्रेजुएट में एग्जाम पेपर है 2023 का, अकाउंटेंसी का सोल्ड पेपर था, ठीक। नेक्स्ट टाइम मैं डिस्कस करूंगा, एक अनसोल्ड पेपर डिस्कस करूंगा आपके सामने। यहां पूरा समझा के चला हूं, यहां तो आंसर दे रखे थे बट मैंने पूरा आपको समझाया है। वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना जिस जिसको रिक्वायरमेंट हो। नेक्स्ट पेपर सॉल्व करूंगा तब मैं आपको फिर से शेयर करूंगा, ठीक है।